संविधान में संशोधन होगा तीन तरीके से हो सकता है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत प्लस 50%। तो जो ये वाला प्रोसीजर है कि विशेष बहुमत प्लस 50% वाला होगा, इसी की पूरी व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 368 में। और इसके द्वारा जो भी संशोधन होता है वो संविधान संशोधन के दायरे यानी 368 में नहीं आता। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में जो भी संशोधन होते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यही आता है, ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा कैसे होता है, इस पे फोकस डालते हैं। देखिए लिखा है साधारण बहुमत से कैसे होता है, तो लिखा है यह सबसे सरल प्रक्रिया है। ये क्या है? सबसे आसान प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने के लिए। और लिखा है कि साधारण बहुमत का अर्थ क्या होता है? तो सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक का, माने कि लोकसभा में बिल आया, साधारण विधेयक है ये, मान लो लोकसभा में बिल आया और बात हो रही है साधारण बहुमत की, बात हो रही, क्या हो रही है? तो जो भी लोग वहां आए हैं और उपस्थित हैं उनके 50% लोग हाँ बोल देंगे तो वो संशोधन हो जाएगा, उसमें बहुत तामझाम। तो सबसे आसान प्रक्रिया कौन सी है? लिखा है, अब यही जो अभी विनय कुमार जी बोल रहे थे वही इसमें लिखा हुआ है कि इस सुधार को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सुधार नहीं माना जाता। ये यानी यह अनुच्छेद 368 में नहीं आता है। यानी साधारण बहुमत द्वारा, जो आप अभी बता रहा था मैं, कि जो ये साधारण बहुमत और विशेष बहुमत द्वारा ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन सिर्फ यही माना जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है वो सब है यहाँ पे, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस पढ़ाई हैं और बहुत लोगों को पढ़ाया, वकीलों को पढ़ाया है, डॉक्टरों को पढ़ाया है, इंजीनियरों को पढ़ाया है, दिल्ली में पढ़ाया है, कश्मीर में पढ़ाया है, राजस्थान में पढ़ाया, उत्तर प्रदेश में पढ़ाया, और सबसे बड़ी चीज बिहार में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर इतने राज्यों में पढ़ाया हूँ और ऐसे ऐसे राज्यों में पढ़ाया हूँ जो अपने में स्पेशल राज्य हैं, तो आपको भी पढ़ा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जा देखते हैं कि इस सुधार को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सुधार नहीं माना जाता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके तहत कौन कौन से उपबंध आते हैं जिसमें सुधार साधारण बहुमत द्वारा होता है। देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, भारत में कोई राज्य आए, जुड़े या भारत से हटाया जाए, तो उसके लिए जब भी होगा तो किस बहुमत द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा। नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमा या संबंधित नामों में कोई भी परिवर्तन होगा तो किस बहुमत द्वारा? राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति करनी होगी तो किस बहुमत द्वारा? संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता, हाँ बढ़ना चाहिए, किस बहुमत द्वारा? जबकि ये कर देना चाहिए, जानते हो कौन सा? वही 50 विशेष बहुमत प्लस 50%, और जनता की भी राय मांगी जाए। लेकिन अपने सब इसको क्या रखे हैं, सब साधारण बहुमत, कैसे ही पारी सबसे सरल प्रक्रिया हो। फिर इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्याय क्षेत्र का ज्यादा महत्व प्रदान करना, कि उच्चतम न्यायालय में कौन कौन सा एरिया शामिल होना चाहिए, साधारण बहुमत द्वारा। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति के लिए विशेष की आवश्यकता, साधारण बहुमत द्वारा। निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण की कौन कौन सा एरिया किसमें आएगा, साधारण बहुमत द्वारा। 5वीं अनुसूची और जो 6वीं अनुसूची जो मैं अनुसूची में पढ़ाया हूं उसमें भी कोई भी इस तरह का प्रशासन की बात होगी तो भी साधारण बहुमत। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विषय है जो साधारण बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत द्वारा या विशेष प्लस 50% बहुमत द्वारा किया जाता है। तो ये कौन कौन सा हो गया साधारण बहुमत द्वारा, मैंने बता दिया। अगला चलते हैं हम लोग विशेष बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? देखिए, सर्वाधिक संशोधन, क्या लिखा है ये? सर्वाधिक संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। सर्वाधिक संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विशेष बहुमत द्वारा। अब विशेष बहुमत द्वारा क्या लिखा गया है? तो लिखा है कि इस प्रक्रिया में सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाला का 2/3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोकसभा की बात करें, किसकी बात करें? मान लीजिए लोकसभा में 545 सांसद हैं, तो इसका 50% कितना होता है भाई? तो इसका 50% होता है, मान लीजिए 272, इसलिए मानते हैं इसमें 2 जो सदस्य होते हैं वो मननीत हुआ करते थे, तो 543 के हिसाब से इसका 50% कितना हुआ? यानी कोई भी अगर विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना है लोकसभा में तो कम से कम कितने सदस्यों का बहुमत चाहिए? 272 तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम
लेकिन मान लीजिए कि उस दिन संसद में कुल मिला के आ गए 540 सदस्य आए हुए हैं। कितने आए हैं? तो अब ये 50% बहुमत वाला काम नहीं चलेगा। 50% वन, अब कौन सा चलेगा? 2/3। तो यानी इसका 2/3 कितना हो गया? यानी अब 360 सदस्य जब हां कहेंगे तभी विशेष बहुमत माना जाएगा। 272 वाला नियम, अगर मान लो कि उस दिन आ गए हैं 300 सांसद, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 200। तो हमने बताया कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये 2/3 तब नहीं, तब इस 300 में से 272 सदस्य बोलेंगे तभी पारित माना जाएगा, वरना और अगर ज्यादा सांसद आए हैं तब 2/3 वाला। यानी मिनिमम 272 और मैक्सिमम जितने लोग उपस्थित हैं वो 272 से हमेशा क्या होना चाहिए? इसी बात को बोला गया है कि सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, बहुमत माने होता है 50% प्लस 1, 51% नहीं, 50% प्लस 1, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है? तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, तो ये वाला नियम। तो कम से कम 272 और अगर अधिक सांसद आए हैं तो 2/3 वाला नियम लागू होगा। इसी को हम कहते हैं विशेष बहुमत। यही राज्यसभा में भी, यही लोकसभा में भी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि इसके तहत कौन कौन से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो लिखा है मूल अधिकार, अगर फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करना है तो किस बहुमत द्वारा? राज्य के नीति निषेध तत्व में सुधार करना है तो किसके द्वारा? और फिर लिखा है कि जो उपबंध प्रथम एवं तृतीय श्रेणी में, यानी साधारण बहुमत में और थर्ड वाले में, यानी कौन सा हो गया, दिखाता हूं आपको, कि जो इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, वो सब किसमें आएगा? विशेष। तो जो पहली श्रेणी में नहीं आएगा और इस श्रेणी में नहीं आता, उन सबका संशोधन कैसे होगा? इसमें विशेष रूप से 2 मैंने लिखवा दिया, मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध। अब आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चुनाव सभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, नागरिकता में परिवर्तन, कई राज्यों का प्रवेश और मूल अधिकार में संशोधन। इसमें कौन ऐसा है जो साधारण बहुमत द्वारा नहीं होगा? मूल अधिकार में कौन सा ऐसा है जो विशेष बहुमत द्वारा ही होगा? मूल अधिकार में, ये देखना पड़ेगा हमें। तो जो दोनों कैटेगरी में नहीं आएंगे वो किस में आएंगे? वो तो या देखते हैं और आगे इसके और बढ़ते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड हमारा क्या है? विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों की सहमति। विशेष बहुमत वाला कंडीशन वही होगा कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में 50% या कितने उपस्थित और मतदान करने वाले उनका 2/3। तो अब क्या है, यह सबसे क्या है, कैसी प्रक्रिया हो गई? क्योंकि इसमें राज्यों की सहमति भी क्या है, और सिर्फ 50%। इसीलिए आपने देखा कि उधर भी जीएसटी जो है बीजेपी ने पारित करवा लिया। क्यों पारित करवा लिया? कि भारत के 50% राज्यों में उसका क्या था, सरकार थी, तो आसानी से क्या करा लिया वो। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो ये सबसे कठिन प्रक्रिया है जिसका उल्लेख किसमें दिया गया है? तो मैंने बताया था कि यही प्रक्रिया 368 में दी गई, विशेष बहुमत प्लस 50% वाला। बाकी दोनों की प्रक्रिया क्योंकि बहुत वो कठिन नहीं। ठीक, अगला नेक्स्ट, इस प्रक्रिया में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में क्या चाहिए? विशेष बहुमत। तो क्या होता है विशेष बहुमत, बता दिया, प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा पक्ष के साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? साधारण बहुमत क्या होता है कि जितने लोग आए उपस्थित है उसका 50%, जितने आए और उपस्थित है उसका 50%। मैंने सही से, अगर मान लो 100 लोग आए, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, 50 हो गया, क्या उन लोग किए, काम खत्म। तो उसी तरह इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में तो विशेष बहुमत चाहिए, यानी कम से कम 50% या 2/3। और राज्यों से कौन सा चाहिए? साधारण बहुमत। कौन सा चाहिए? कि जितने लोग आए हैं उपस्थित है उसका 50% हाँ बोल देंगे तो काम। तो इसमें लिखा है विधानमंडल, यानी विधानसभा से भी पारित होना चाहिए और विधान। लेकिन अब मान लो सरकार का कुछ ऐसे राज्यों में जहां पे विधान परिषद नहीं है तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं दिया गया, बस 50% राज्य होना चाहिए। तो अगर 50% से कम राज्य अगर समर्थन में नहीं है तब भी क्या हो जाएगा, ये
पारित हो जाएगा। देखिए इसमें कि इसके तहत कौन कौन से